क्या आप भी गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और गणपति बप्पा को अपने घर बुलाते हैं? तो क्या आपको ये पता है कि गणेश जी की मूर्ति घर में रखते समय वास्तु के कुछ खास नियम होते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का अगर पालन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा रहती है। वहीं अगर इन्हीं कुछ नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अच्छे फल की जगह उल्टा नकारात्मक असर भी मिल सकता है। तो इस बार की गणेश चतुर्थी खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणपति स्थापना से पहले कुछ खास वास्तु नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है? और जैसा कि हमने बताया कि इसे अगर नजरअंदाज किया जाए तो जीवन में सुख शांति के बजाय परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो अगर आपके मन में भी किसी बात को लेकर संशय है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं फोक शास्त्र। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त की। देखिए, पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से शुरू होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक रहेगी। गणपति स्थापना के लिए सबसे उत्तम समय जो माना जा रहा है वो सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक है। इस दौरान आप विधि विधान से गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और इसके अलावा इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे विशेष संयोग भी बन रहे हैं जो कि गणपति पूजा को और ज्यादा शुभ बनाते हैं। अब जानते हैं कि गणेश स्थापना की सही विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप नहा धोकर स्नान कर शुद्ध हो जाइए, साफ कपड़े पहनिए और पूजा का संकल्प लीजिए। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करिए और ईशान कोण पूर्व या उत्तर दिशा में चौकी रख करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। फिर मिट्टी की बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और ऐसे में आपको ध्यान रहे कि मूर्ति खंडित ना हो और गणेश जी के साथ उसका जो वाहन है मूषक भी जरूर हो। तो प्रतिमा स्थापना के बाद पंचामृत स्नान कराएं और वस्त्र, फूल, चंदन, अक्षत, दूर्वा और सुपारी, पान का पत्ता और फल अर्पित करें। गणपति बप्पा को मोदक और लड्डू का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पूजा के दौरान आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय, और अंत में दीपक जलाकर आरती करें। अब सबसे अहम बात आती है गणेश जी की मूर्ति और वास्तु नियमों की। देखिए, वास्तु शास्त्रों के अनुसार अगर मूर्ति का स्वरूप और स्थान सही हो तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन अगर गलत तरीके से मूर्ति रखने पर कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है, इसकी भी संभावना होती है। सबसे पहले ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा कभी भी बाथरूम या फिर टॉयलेट के पास ना रखें। बेडरूम में भी गणपति की मूर्ति लगाना अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें पति पत्नी के रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। मूर्ति हमेशा साफ और रोशनी वाली जगह पर रखें, गंदे या फिर अंधेरे कोनों में नहीं। बल्कि इसके अलावा अब देखिए, कुछ स्वरूप अशुभ माने जाते हैं, जैसे कि नृत्य करती हुई गणेश प्रतिमा घर में लगाना उचित नहीं माना जाता है क्योंकि इससे परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं। शादी में भी गणपति की मूर्ति गिफ्ट करना मना है, खासकर लड़की की शादी में, क्योंकि ऐसा करने से घर की समृद्धि भी उसके साथ चली जाती है। तो सवाल आता है कि कौन से स्वरूप के गणेश जी शुभ हैं? अब देखिए, वास्तु शास्त्र में वाममुखी गणपति यानी कि बाईं सूंड वाले गणेश जी को सबसे शुभ माना गया है। इससे घर में सुख, शांति और तरक्की आती है। वहीं दक्षिण मुखी गणपति यानी कि दाईं सूंड वाले गणेश जी की पूजा में बहुत सख्त नियम होते हैं, वरना परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास स्वरूप अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए माने गए हैं, जैसे कि संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए बाल स्वरूप गणेश जी शुभ होते हैं। करियर और बिजनेस में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए सिंदूरी स्वरूप गणपति को घर में लाना चाहिए। और अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ानी हो तो मुख्य द्वार पर मूषक वाहन वाली गणेश जी की प्रतिमा रखना लाभकारी होता है। तो दोस्तों, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और मंगलकारी माना गया है। अगर उनकी मूर्ति सही दिशा और सही विधि से स्थापित की जाए तो जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इस बार गणेश चतुर्थी पर जब आप बप्पा को घर लाएं तो वास्तु और पूजा विधि का पूरा ध्यान रखें और उनका स्वागत पूरे ही भक्ति भाव से करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।